हम पिछली बार बात कर रहे थे गुरु सेवा। मैं एक ऐसा साधक हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ना मान है, ना प्रतिष्ठा है, ना पैसा है, कुछ नहीं है। आपसे मैं तोटकाचार्य के बारे में सुनता हूँ। तो तोटकाचार्य को गुरु सेवा करने के लिए गुरु के नज़दीक आने का मौका मिला। उनके वो कपड़े धो रहे थे, कुछ सेवा वो कर रहे थे। और मुझे गुरु के नज़दीक आने को भी नहीं मिलता है। और मैं तो गुरु सेवा करना चाहता हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में गुरु के सानिध्य में आने के लिए मैं क्या करूं कि मैं गुरु के साथ कुछ समय बिता सकूं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आपका सवाल बहुत सुंदर है और प्रेम युक्त है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके सद्गुरु को आप देख सकते हैं। आप अपने सद्गुरु को महसूस कर सकते हैं। समय समय पर आप अपने सद्गुरु के साथ समय बिता सकते हैं। उन संत तुकाराम को अनुभव करिए जिन्होंने अपने सद्गुरु को जीवन में देखा नहीं। संत तुकाराम महाराज जी के 200 साल पहले उनके गुरु अंतर्ध्यान हो गए थे। कभी गुरु अपने शिष्य को छोड़ता नहीं, क्योंकि शिष्य ही गुरु का आत्मा है और गुरु ही शिष्य का आत्मा है। ऐसी स्थिति में 200 साल पहले लीन हुए सिद्ध महापुरुष गुरु ने अपने परम शिष्य को अपने साथ धार लिया और जब वह देह में प्रकट हुआ तो उनके मार्गदर्शन के लिए आध्यात्मिक यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के लिए उचित समय उचित स्थान को देखकर उन्हें उन्होंने उन सद्गुरु ने अपने शिष्य को स्वप्न में मंत्र दीक्षा देकर मंत्र का उच्चारण करके उनके सर पर हाथ रख के उनको पूर्व दीक्षा का पूर्ण स्मरण कराकर संत तुकाराम महाराज जी को आध्यात्मिक साधना में रत कराया। संत तुकाराम महाराज विश्व गुरु कहलाते हैं। उन्होंने निर्गुण निराकार उनके अपने गुरु तत्व को अंतर में अनुभव किया और उसी के असीम अहेतु कृपा के माध्यम से और आशीर्वाद से संत तुकाराम महाराज पूर्णत्व को प्राप्त हुए। आदर्श गृहस्थाश्रम क्या होता है, इसका विश्व का सर्वोत्कृष्ट प्रमाण संत तुकाराम महाराज है। और ऐसी तुलना की जाए तो वाकई आप बहुत ही भाग्यशाली है। संत तुकाराम महाराज जी को अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए विलीन हुए गुरु से 200 साल का समय लगा। गुरु ने दिया हुआ मंत्र, गुरु ने दिया हुआ साधन, गुरु ने दिया हुआ आदेश, यही सर्वोत्कृष्ट गुरु सेवा है। और ये सर्वोत्कृष्ट गुरु सेवा जिसके समझ में आ गई, जिसके हृदय में प्रकट हुई, उसको इस विश्व में कोई भी चीज प्राप्त नहीं है। गुरु का उपदेश, गुरु की दीक्षा, गुरु दीक्षा, ये बहुत बड़ा धन है जो गुरु अत्यंतिक प्रेम की वजह से अपने शिष्य के हृदय में सहजता से प्रसारित करता है, स्थापित करता है। आप भाग्यशाली हैं, आप अपने गुरु को देखते हैं।
गुरु के सहवास में होते हैं, गुरु के स्मरण में होते हैं। आधुनिक तंत्रज्ञान के माध्यम से आप उनको वीडियो कॉल पर अनुभव कर सकते हैं। उनके किए आपने ही किए हुए वीडियो को देखकर आप खुश हो सकते हैं। इतने भाग्यशाली समय ने आपको और परिस्थितियों ने, स्थितियों ने आपको इतना समृद्ध बनाया है। आपको ज़रूरत से बहुत कुछ गुरु प्रेम दिया है, उसको अपने अंतर में अनुभव करते रहिए। इससे बड़ी गुरु सेवा के अलावा और कुछ नहीं है। गुरुदेव, अपना खुद का स्वयं का हम आकलन करते हैं तब पता चलता है कि वो स्थिति नहीं है, वो अवस्था नहीं है कि तुकाराम जैसी हमारी अवस्था हो। तो उस समय ऐसे लगता है कि हम में क्या और गुण होने चाहिए कि हम गुरु सेवा में खरे उतरे। तीव्रतम लगन, तीव्रतम जिज्ञासा, तीव्रतम आंतरिक प्रेम साधक साधना शुरू कर देता है और साधक की साधना जहाँ समाप्त होती है, वहाँ गुरु का, सद्गुरु का साधन आरंभ होता है। सद्गुरु का साधन स्वयंभू है और शिष्य की साधना क्रिया है, कर्म है। कर्म के पीछे करता है, कर्ता लीन हो जाता है तो सद्गुरु का साधन आरंभ होता है। वो साधन अपने आप क्रियाशील हो सकता है, गतिशील हो सकता है और सक्रिय हो जाता है। उसके बाद साधक को कुछ करना नहीं, जो होना है वो अपने आप होते रहता है। और इसीलिए साधक के हृदय में समर्पित भाव है, शरणागति है, तो साधक के लिए वही उसका साधन है। उस साधन पर पूर्ण लक्ष्य केंद्रित करते हुए आपके साधना को साधन में परिवर्तित करके गुरु विश्वास, गुरु श्रद्धा, गुरु निष्ठा, गुरु प्रेम में लीन हो जाना चाहिए। अंतिम गंतव्य को ले जाने वाले सद्गुरु समर्थ हैं, क्योंकि वो विश्वव्यापी है, विश्वोत्तीर्ण है, विश्वोत्तीत है। वही शिष्य को भी विश्वव्यापी, विश्वोत्तीर्ण, विश्वातीत बना देते हैं, परिवर्तित करते हैं। गुरुदेव, ये जो लगन है, ये जो प्यार है, ये जो प्यास है, उसकी जो मतलब जो तीव्रता है, वो तीव्रता आने के लिए क्या इतना सा साधन पर्याप्त है जो हम कर रहे हैं? आपको उदाहरण के तौर पे बात बताते हैं। एक जिज्ञासु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गया, कहने लगा कि सुना है मैंने, आपने भगवान को देखा है, सही है या गलत मुझे मालूम नहीं है, क्या वाकई आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस निरागस स्वभाव से उसको कहते हैं, हाँ, जितना मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, उतना ही स्पष्ट रूप से मैंने भगवान को देखा और अनुभव किया है। तो जिज्ञासु कहता है, क्या मैं भी उस स्थिति को अनुभव कर सकता हूँ? हाँ, बोले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कर सकता हूँ? बोले एक काम करो, मैं सुबह गंगा जी पर नहाने के लिए जाता हूँ, तो आप भी वहीं पे आ जाइए, मैं आपको भगवान के दर्शन वहीं करा दूंगा। उस जिज्ञासु को तो हर्ष उल्लास हो गया।
कि रामकृष्ण परमहंस कल सुबह मुझे भगवान के दर्शन करा देंगे। दोनों का आपस में तय हो जाता है कि गंगा जी के घाट पर ये दोनों मिलेंगे। तो वो जिज्ञासु भी वहां पहुंच जाता है, रामकृष्ण भी पहुंच जाते हैं। रामकृष्ण कहते हैं, भाई सुन ले, मैं जैसा करता हूँ ऐसा ही तुम्हें करना पड़ेगा, तभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। रामकृष्ण गंगा जी की तरफ मुंह करके आंख बंद करते हैं और माता काली को स्मरण करते हैं। धीरे धीरे रामकृष्ण परमहंस जी में काली अवतरित होना आरंभ करती है। उस आवेग के साथ रामकृष्ण गंगा जी में डुबकी लगा, वो कहते हैं कि जैसे मैं डुबकी लगा रहा हूं इसे तुम भी लगाओ। तो वो जिज्ञासु उनके सामने खड़ा रहता है, जैसे रामकृष्ण डुबकी लगाते वो भी डुबकी लगाता है और डुबकी लगा के ऊपर आ जाते, तो रामकृष्ण भी ऊपर आ जाते। पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार रामकृष्ण डुबकी लगाते और वो भी जिज्ञासु डुबकी लगाता है। तो रामकृष्ण जल्दी उठ के उसकी गर्दन और कंधा पकड़ के पानी में दबा देते हैं। जैसे पानी में दबा देते हैं, वो सांस ले नहीं पाता है, नाक में पानी जाता है, तो बड़े आवेग से और तीव्रता से वो रामकृष्ण के दोनों पैर खींच के ऊपर खड़ा हो जाता है। रामकृष्ण पग गंगा जी में गिरते हैं, धीरे से अपने को आप संभालते हैं और जैसे वो उठ के खड़े होते हैं, तो वो जिज्ञासु चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्या आप मुझे मरवाना चाहते हैं? आप मेरा खून करना चाह रहे थे? रामकृष्ण कहते हैं, तू जीने के लिए जितना लालायित है, जीने के लिए जितनी तड़प तुम्हारे में है, जीने के लिए जितनी जिज्ञासा तुम्हारे में जागृत है, उतनी ललक, उनकी उतनी ही तड़प, उनकी लगन, उतनी ही लगन तुम परमात्मा के लिए रखोगे, तो इसी क्षण तुम पा लोगे और पा भी लेते और मैं तुम्हें पवा भी देता। तुम कुछ क्षण के लिए मेरे तुम्हारे दबाए हुए सर को और कंधे को उसी पानी में रखता, तो पानी में ही तुम्हें ईश्वर के दर्शन होते और तुम्हारा साक्षात्कार की प्रक्रिया यहीं पूरी होती। लेकिन तुम्हें वो समर्पण, वो शरणागत अपने जीने के लिए चाहिए थी, तो तुमने जीवन पा लिया। परमात्मा परमात्मा के लिए कुछ छोड़ना है, वो तुम छोड़ नहीं पाए। जीवन के लिए परमात्मा को छोड़ दिया, जीवन मिला, जितना जीवन है उतना जी लो। जिस दिन तुम अपने जीवन को परमात्मा के लिए छोड़ दोगे, उसी दिन, उसी क्षण, उसी पल, उसी समय तुम उस परमात्मा को प्राप्त करोगे, क्योंकि वो प्राप्त ही है। उस प्राप्त का एहसास नहीं होता, इसीलिए तुम्हारी जो लगन है, तड़प है, वो जितनी जीवन के प्रति है उससे कई गुना ज्यादा ईश्वर दर्शन के लिए होगी। उसी क्षण तुम मुक्त हो, तुम्हारा बंधन तुम ही हो, उस बंधन को तुम ही काट सकते हो। मेरे दृष्टि से तुम मुक्त हो और परमात्मा से कम नहीं, मेरे से भी कम नहीं हो। मैं और तुम एक ही हैं। इसी की अनुभूति तुम्हें उस समय प्राप्त होगी, जिस समय लगन, तड़प और जो भी छटपटाहट है, वो ईश्वर के प्रति बनी रहेगी। ऐसे ही लगन, छटपटाहट, जिज्ञासा और विरह परमात्मा के लिए जिस क्षण जागृत होगा, उस क्षण आप परिपूर्ण रूप से मुक्त हैं। कोई भी बंधन आपके अंदर बाहर नहीं है। ठीक है, मतलब
ये सब कथा सुनने के लिए अच्छी है, लेकिन वो पता चलता है कि अपने अंदर ये तो आप जिस प्रक्रिया में गुजर जाएंगे, जो माँ बच्चे को जन रही है और वो जो पेन, वो उसको जो दर्द और एहसास और दुख का और जो कष्ट का अनुभव कर रही हैं, वही करती है और उसलिए इसीलिए वो बालक को जन्म देती है। हमें कोई तड़प, लगन या कष्ट या पीड़ा या उस तरह का दर्द झेलने की इच्छा नहीं है। जिस क्षण होगी, उस क्षण जैसे उस बच्ची के अंदर मातृत्व विकसित हुआ, ऐसे ही आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो जाएगा और आपका काम सहज हो जाएगा। ये कोई रामकृष्ण परमहंस की कहानियाँ नहीं है, ये हकीकत है। जीवन में भी हकीकत है। प्रेम के लिए आदमी पागल हो जाता है, उतना पागलपन ईश्वर के प्रति रहा, तो ईश्वर और प्रेम कोई अलग चीज़ नहीं है। संत तुलसीदास की पत्नी मन को प्रेरक रही है संत तुलसीदास बनने के लिए। कोई भी प्रेरक तत्व आपके हृदय में प्रकट हो जाए, तो एक क्षण ही काफ़ी है, दूसरे क्षण की आवश्यकता नहीं। हम उम्मीद करते हैं भगवान नित्यानंद, बाबा मुक्तानंद, वो प्रेरक तत्व आपके हृदय में जागृत करे, एक क्षण के साथ ही आपका काम बने। आप बोलना बंद करेंगे, हम सुनना बंद करेंगे। हम बोलना बंद करेंगे, आप भी सुनना बंद करेंगे। सद्गुरुनाथ महाराज जी। और इसी लगन के लिए, इसी जिज्ञासा के लिए अंतर्मुख होना ज़रूरी है और ये अंतर्मुखता ही उस ध्यान की तरफ प्रेरित करती है। ये ध्यान ही आपको उस लगन का पता लगा सकता है, उस जिज्ञासा का पता लगा सकता है। उस दर्द को, उस विरह को आपके हृदय में प्रकट कर सकता है। उसी ध्यान को हम 11 ओंकारों के साथ महामंत्र ओम नमः शिवाय के सहायता से स्वयं अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयास करेंगे। ये प्रेरणा, ये लगन, ये विरह, जिज्ञासा सब सभी साधकों के हृदय में इस ध्यान के माध्यम से इसी क्षण प्रकट हो, यही हार्दिक प्रार्थना भगवान नित्यानंद, बाबा मुक्तानंद परमहंस और सभी सिद्ध परंपराओं के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए हम उसी ध्यान सत्र को, उसी ध्यान के माध्यम से उस लगन को, उस विरह को, उस छटपटा को, उस आंतरिक तीव्रतम विरह को अपने हृदय में अनुभव करने का प्रयास करेंगे।